सबसे बेहतरीन धोखा वो होता है जिसमें दूसरे को लगे कि फैसला उसका है और वो कंट्रोल कर रहा है, बट असल में वो आपकी मर्ज़ी से नाच रहा हो। यानी असल पावर ये नहीं कि आप सीधा किसी को कुछ करने का हुक्म दें। असल पावर ये है कि आप उसे ऐसी ऑप्शंस दें कि वो खुद से डिसाइड करे, बट उसका हर डिसीजन उसे उसी रास्ते पर ले जाए जहां आप चाहते हैं। दोस्तों, ये कोई मैजिक नहीं, ये है पावर का खेल। 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 31। ये पावर का गेम साइलेंटली चलता है, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में और रिलेशनशिप्स में भी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रॉबर्ट गेनी की 7 ऐसी टेक्निक्स कैसे आप इस लॉ को रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए इस पावर गेम को समझने के लिए हिस्ट्री की एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। 15th सेंचुरी रशिया। आइवन द टेरेबल, एक जालिम मगर चालाक हुक्मरान, एक मुश्किल में फंस गया। उसके नोबल्स और मिनिस्टर्स जो बॉयर्स कहलाते थे उसकी पावर ख़त्म करना चाहते थे। ऐसे में वो अगर उनके साथ ओपन फाइट करता तो सिविल वार शुरू हो जाती, और चुप रहता तो उसकी पावर ख़त्म हो जाती। फिर आइवान ने एक चाल चली जो दुनिया आज तक भूल न सकी। 3 दिसंबर 1964 की सुबह वो मॉस्को से अपना महल, अपना ताज और तख्त छोड़कर चला गया। ना कोई अनाउंसमेंट और ना ही उसने किसी को कुछ बताया। पूरे मुल्क के हालात ख़राब हो गए और फिर आखिर 30 दिन बाद उसने एक लेटर भेजा। मैं बॉयर्स की गद्दारी से तंग आ चुका हूँ, मैं अपना तख्त छोड़ रहा हूँ हमेशा के लिए। ये बात पूरे रशिया में आग की तरह फैल गई। पूरा मुल्क बॉयर्स के खिलाफ हो गया। लोग सड़कों पे आ गए और सब ने बॉयर्स को दोषी ठहराया। गुस्सा, दहशत और हंगामे। आखिर चर्च, नोबल्स और लोगों का एक डेलीगेशन आइवान के पास गया जो कि एक छोटे से गांव में बैठा था। उससे रिक्वेस्ट की, रशिया के लिए, रशिया के लोगों के लिए वापस आ जाओ वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आइवान चुप रहा और फिर उसने चॉइस दी, या तो मुझे पूरी पावर दो, कोई भी मेरे फैसले में दखल नहीं देगा, या फिर किसी और को अपना बादशाह बना लो और तैयार हो जाओ रशिया को बर्बाद होता देखने के लिए। अब लोगों के पास 2 ही रास्ते थे, डिक्टेटर बादशाह को वापस लाना या फिर पूरे मुल्क को सिविल वार की तरफ ले जाना। और फिर उन्होंने चुना डिक्टेटर बादशाह को, यानी जुल्म को स्टेबिलिटी के साथ। आइवान जश्न के साथ मॉस्को वापस आया। अब किसी को शिकायत का हक नहीं था क्योंकि ताकत उसने छीनी नहीं थी, लोगों ने खुद दी थी। और यही तो ताकत का असल जादू है, इख्तियार की इल्यूजन देना, बट धागे सिर्फ आपके हाथ में हों। जब लोगों को लगता है कि वो चूज कर रहे हैं, वो आपके ट्रैप में और गहरे उतरते हैं। यहाँ आइवान ने कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, किसी को धमकाया नहीं, किसी को फोर्स नहीं किया, सिर्फ चॉइसेस दी, ऐसी चॉइसेस जहाँ दोनों रास्ते उसके फायदे के थे। यही लॉ 31 है। आप लोगों को वो डिसीजंस लेने देते हो जो असल में आपने डिजाइन किए होते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा चॉइस, ऑप्शंस, फ्रीडम। ये लफ्ज सुनते ही एक एहसास होता है जैसे हमें कुछ भी चुनने की आज़ादी है, मगर असल में ये सिर्फ पॉसिबिलिटी का इल्यूजन है। ज़रा गौर करें, मार्केट में, इलेक्शन में या अपनी जॉब्स में हमारे पास सिर्फ 2 से 3 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जब तक ये छोटी सी चॉइस की झलक जिंदा रहती है हम कभी मिसिंग ऑप्शंस के बारे में नहीं सोचते। हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं कि इनके अलावा भी ऑप्शंस हो सकते हैं। हमें बस लगता है कि गेम फेयर है और हम वाकई कुछ चूज कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा धोखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हों तो क्या हम डिसीजन लेने में आज़ाद होंगे? अनलिमिटेड ऑप्शंस का ख्याल बहुत एक्साइटिंग लगता है, बट अगर आपके पास हज़ारों ऑप्शंस हों तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका दिमाग जाम हो जाएगा, आप कुछ भी चूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लिमिटेड ऑप्शंस इंसान को कंफर्ट देती हैं, और यही वो जगह है जहां स्मार्ट लोग अपना गेम सेट करते हैं। जब आप किसी को 2 या 3 ऑप्शंस देते हो, वो सोचते हैं कि वो अपनी मर्जी से डिसाइड कर रहे हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि असल में उनकी मर्जी का इल्यूजन दिया गया है, और वो अपनी छोटी सी आज़ादी के बदले में आपकी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा बन जाते हैं।
इसलिए अगर आप किसी प्लान में डिसेप्शन यूज़ कर रहे हैं तो याद रखें, ऑलवेज कंट्रोल द ऑप्शंस। एक कहावत है, अगर आप परिंदे को अपनी मर्जी से पिंजरे में जाने दें तो वो और भी अच्छा गाता है। दोस्तों, इस लॉ में रॉबर्ट ग्रीनी ने कुछ टेक्निक्स बताई हैं जो रियल लाइफ में आपके बहुत काम आ सकती हैं। नंबर 1, कलर द चॉइसेस। कभी किसी इनसिक्योर बॉस के साथ काम किया है? हेनरी किसिंजर ने इस सिचुएशन को मास्टरफुली हैंडल किया। वो हमेशा प्रेसिडेंट निक्सन से ज्यादा इन्फॉर्म्ड था, लेकिन किसी मैटर में डायरेक्ट अपना फैसला सुनाता तो निक्सन का ईगो हर्ट होता। तो किसिंजर हर बार 3 या 4 ऑप्शंस रखता और इन्हें इस तरह कलर करता कि जो ऑप्शन वो चाहता वही सबसे बेस्ट लगता। निक्सन को लगता कि वो फैसला ले रहा है, लेकिन असल में किसिंजर उसे पुश कर रहा होता था। इनसिक्योर लोगों को हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, उन्हें ऑप्शंस दो बट कलर करके। नंबर 2, फोर्स द रजिस्टर। कुछ लोग हमेशा उस बात के उल्ट करते हैं जो उनको बोली जाए। एक हाइप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर ने इसका एक्सपेरिमेंट किया। उनके कुछ पेशेंट्स बेहतर होते दिखते बट कुछ दिन बाद फिर पुरानी आदतों पर चले जाते और ब्लेम डॉक्टर पर डाल देते। डॉक्टर ने उन पेशेंट्स को ऑर्डर किया कि वापस उसी हालत में जाओ जहां से आए थे और वही बुरा हाल महसूस करो जो पहले महसूस कर रहे थे। और रिजल्ट, जिद्दी पेशेंट्स ने उल्टा काम किया, वापस बुरा फील नहीं किया और रिकवर हो गए। ये तरीका उन लोगों पर चलता है जो हमेशा ऑपोजिट चलने का शौक रखते हैं। उनको वो काम करने का कहो जो आप नहीं चाहते, ताकि वो अपनी मर्जी से वही काम करें जो आप असल में उनसे करवाना चाहते हो। नंबर 3, आल्टर द प्लेइंग फील्ड। जब डायरेक्ट कंट्रोल मुश्किल हो तो हालात ऐसे बनाओ कि दूसरे लोग अपनी मर्जी से तुम्हारा हुक्म माने। नंबर 4, द श्रिंकिंग ऑप्शंस। जब किसी को लगे कि उनके पास वक्त कम है या ऑप्शंस तेजी से खत्म हो रहे हैं तो वो जल्दी फैसला कर लेते हैं, चाहे वो उनका बेस्ट ऑप्शन ना भी हो। इस टेक्निक में आप हर दफा उनका ऑप्शन थोड़ा और बुरा बना देते हो ताकि उन्हें लगे कि अगर अभी भी डिसाइड ना किया तो कल और बुरा मिलेगा। ये ट्रिक दुकानदार बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और ये उन लोगों पर कमाल काम करती है जो बार बार ये कहते हैं कि सोच के बताते हैं। नंबर 5, वीक एंड कंफ्यूज्ड पीपल। कमज़ोर या कंफ्यूज्ड लोगों को कंट्रोल करना आसान होता है, बस उनके सामने हर ऑप्शन को खतरनाक और नुकसानदेह बना दो। सिर्फ एक रास्ता उन्हें सेफ और बेहतर लगे जो असल में आपने डिज़ाइन किया हो। ऐसे लोग लॉजिक से कन्विंस नहीं होते, उन पर डर और इमोशंस का असर ज्यादा होता है। उनको डर का एहसास दिलाओ ताकि वो जल्दी फैसला करें और फैसला आपका डिजायर्ड रिजल्ट हो। नंबर 6, ब्रदर्स इन क्राइम। ये एक क्लासिक टेक्निक है। अपने टारगेट को अपने साथ किसी छोटी या बड़ी गलती का हिस्सा बना लें, चाहे किसी फ्रॉड, झूठ या कोई इलीगल काम। जब वो खुद इन्वॉल्व हो जाएं, चाहे बस थोड़ा सा ही, तो वो आपके साथ उस गलती या राज में बंध जाते हैं। अब वो आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपना नाम बदनाम होने का डर लग चुका होता है। इस तरह आसानी से आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं और वो खुद आपकी प्रोटेक्शन बन जाएंगे। नंबर 7, द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा। एक ऐसी चाल जहां आप 2 रास्ते दिखाते हैं लेकिन दोनों रास्तों पर जाने का अंजाम एक ही होता है, वो जो आपने तय किया हो। ये टेक्निक उस वक्त और पावरफुल हो जाती है जब आप अपने शिकार को सोचने का वक्त ही ना दो। इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग का प्रेशर उन्हें गलती पे गलती करने पर मजबूर करता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्हें लगेगा कि जो कुछ भी हुआ उनके अपने फैसले की वजह से हुआ। आपका हाथ पहचानना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जब किसी को लगता है कि उसने खुद अपने लिए जहर चुना है तो वो इसका गिला नहीं करता। दोस्तों, पावर का असली जादू तब होता है जब वो नजर ना आए, सिर्फ फील हो। अगर आप अपनी ताकत का शो ऑफ करोगे, सबके सामने जोर जबरदस्ती दिखाओगे, तो लोग आप पर नाराज होंगे, शक करेंगे और कभी ना कभी बगावत जरूर करेंगे। बट अगर आप उनको छोटी छोटी चॉइसेस दोगे तो वो खुशी खुशी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं जो आपने उनके लिए चुना होता है। बट हर बार ऑप्शंस को लिमिट करना भी हर जगह काम नहीं करता। कुछ सिचुएशंस में बेहतर होता है कि आप अपने दुश्मन को फ्रीडम दें। क्यों? ताकि वो अपना प्लान
एक्सपोज करें। आप उसे ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो और जब टाइम आए तो एक ही बार में उनका गेम ख़त्म कर दो। दोस्तों, सिंपल बात यह है कि इंसान जब अपने ऊपर खुद ही जख्म लगाता है अपनी मर्जी से, अपने फैसले से, तो उन जख्मों की तकलीफ कम महसूस होती है उन जख्मों से जो कोई और लगाए। ये बात निकोलो मैकियावेली ने 500 साल पहले कही थी और ये बात आज भी वो चाबी है जो पावर के दरवाजे खोलती है। अगर लोगों को लगे कि जो भी उनके साथ हो रहा है वो उनके अपने फैसले का नतीजा है, तो वो उस दर्द को बर्दाश्त कर लेते हैं बिना शिकायत के, बिना बगावत के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉ 32 के साथ।